Assalamualaikum students, hope you are fine. I am Miss Mahamanat, your SST टीचर। लास्ट टाइम हम अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके थे और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि है मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, यानी कि मुस्लिम दुनिया के जो मेन खेती बाड़ी से जो चीज़ें उगाने वाली कौन सी हैं। तो हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन द मुस्लिम वर्ल्ड। खेती बाड़ी मेन पेशा है ज़्यादातर लोगों का जो कि मुस्लिम वर्ल्ड में रहते हैं। दीज कंट्रीज प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फॉर देयर ओन यूज़ एंड आल्सो फॉर एक्सपोर्ट्स। और ये शहर बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत किस्म के प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी खेती बाड़ी की जाती है जो कि वो अपने यूज़ के लिए बनाते हैं और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी कि दूसरी दुनिया ममालिक में भेजने के लिए। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वूल। वूल किसको कहते हैं? रुई को कहते हैं। वूल इज़ परहैप्स स्टिल द बेस्ट टेक्सटाइल फॉर ऑर्डिनरी क्लॉथिंग स्पेशली इन टेम्परेट क्लाइमेट। वूल को और आम कपड़ा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए बहुत ख़ास किस्म से इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पे जहाँ का क्लाइमेट जो मौसमियात है वो टेम्परेट हो। वूलन क्लॉथ कंटेन मैनी स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एयर विच कीप द बॉडी वार्म। और जो वूल से बने हुए कपड़े यानी कि रुई से बने जो कपड़े होते हैं उनमें बहुत छोटी छोटी पॉकेट्स होती हैं हवा के लिए, जिसकी वजह से बॉडी को वो गर्म रखा जाता है। इफ़ इट इज़ क्रश्ड, और अगर से पीसा जाए, इट क्विकली रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, वो फ़ौरन से अपनी असल हालत में आ जाती है। सम ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी वूल इन द वर्ल्ड कम फ्रॉम शीप इन कजाकिस्तान। और जो सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की अच्छी तरह की जो वूल है वो कहाँ से आती है? कजाकिस्तान के भेड़ों से। The wool from sheep and sometimes goats in Pakistan and Turkey true much harder and rougher। और जो भेड़ से और बाज़ औक़ात बकरियों से जो वूल आती है पाकिस्तान और तुर्की में वो कुछ टाइम बाज़ औक़ात तो बहुत हार्ड होती है और बाज़ औक़ात बहुत वो रफ़ सी होती है। इज़ परफेक्ट फॉर कारपेट मेकिंग, और वो कारपेट बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। द मुस्लिम वर्ल्ड सप्लाइज अबाउट 10% ऑफ द वर्ल्ड्स वूल फ्राम ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की एंड सेंट्रल एशिया स्टेट। और जो मुस्लिम ममालिक हैं वो तकरीबन 10% पूरी दुनिया की वूल को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि पूरी को सप्लाई करते हैं। कहाँ से? ईरान से, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान, तुर्की और सेंट्रल एशिया स्टेट से सप्लाई किए जाते हैं उन्हें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉटन। Today cotton is one of the world's leading agriculture crop. It can be used for many purpose। आजकल के दौर में जो कॉटन है वो सबसे ज़्यादा उसकी खेती बाड़ी की जाती है और इसे बहुत ज़्यादा कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीप क्लॉथ फॉर एवरीडे यूज़ एज वेल एज एक्सपेंसिव लग्जरी मटेरियल। हर रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए जो कपड़ा बनता है और जो बहुत महंगा कपड़ा और आरामदेह कपड़ा बनाया जाता है वो इसी से बनाया जाता है। इट कैन बी मेड इनटू द थाइनेस्ट एंड फाइनेस्ट ऑफ फैब्रिक। और हम लोग इससे बहुत मोटा और बहुत पतला कपड़ा बना सकते हैं। और इनटू हैवी कनवान्स फॉर टेंट्स एंड सेल्स। और बहुत भारी कपड़े भी बनाए जा सकते हैं जिनसे हम लोग टेंट और सेल वगैरह बनाते हैं। इट इज़ कम्फर्टेबल टू वेयर इन हॉट क्लाइमेट। इसे गर्म मौसम में पहनने के लिए बहुत आरामदेह होता है। एज इट रैपिडली ऑब्जर्व मॉइस्चर रिलीज फ्रॉम द बॉडी एज स्वेट, क्योंकि ये हमारी बॉडी से जो पसीना रिलीज़ होता है ये उसे बहुत जल्दी जज्ब कर लेता है। इट इज़ ईजली डाइड एंड वॉश्ड एंड अनलाइक वूल इट कैन बी बॉइल्ड टू किल ऑफ एनी जर्म्स और इन्फेक्शन इट में कंटेन। हम लोग इसका ईजिली डाई कर सकते हैं, ईज़िली कलर कर सकते हैं, इसे ईज़िली धोया जा सकता है और वूल की तरह नहीं है इसे हम लोग अपने कपड़े में से किसी भी इन्फेक्शन को या जर्म्स को ख़त्म करने के लिए बॉयल भी कर सकते हैं। व्हेन द फाइबर हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम स्पाइनिंग एंड वेविंग, जब फाइबर को रिमूव किया जाता है स्पाइनिंग और वेविंग के प्रोसेस के थ्रू, द सीड आर क्रश टू मेक ऑयल फॉर कुकिंग। और फिर इसमें से जो उसके बीज निकलते हैं उसमें से ऑयल निकाला जा सकता है कुकिंग के लिए। द रिमेन ऑफ क्रश सीड्स आर गुड फॉर फीडिंग एनिमल्स। और जो बाकी जो उसका बीज का जो रह जाता है, क्रस्ट रह जाता है, जो बाकी उसके हिस्से रह जाते हैं वो जानवरों को खिलाया जाता है। मुस्लिम कंट्रीज प्रोड्यूस 20% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉटन। जो मुस्लिम कंट्री है वो पूरी दुनिया के 20% कॉटन बनाती है। द लीडिंग कॉटन ग्रोविंग कंट्रीज इन दिस रीजन आर इजिप्ट, पाकिस्तान, तुर्की, उज़्बेकिस्तान एंड सूडान। और जो लीडिंग कॉटन कंट्रीज है पाकिस्तान की वो कौन कौन सी? इजिप्ट है, पाकिस्तान है, तुर्की, उज़्बेकिस्तान और सूडान है। तो आज का हमारा चैप्टर इतना ही है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फ़र्दर रीडिंग करेंगे। तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।